धन की कमी और रिश्तों में दरारों से परेशान लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनका सब कुछ खो गया है। वे सोचते हैं कि उनके पास जो कुछ भी था वह अब हाथ से निकल चुका है। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह का रास्ता हमेशा सीधा और पाक होता है, और जब वह किसी को परीक्षा में डालता है तो वह उसकी अच्छाई के लिए होता है। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम उमर था। वह अपने जीवन में बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे धन की कमी महसूस होती थी। उसके पास जो कुछ था वह बस उसके परिवार की बुनियादी जरूरतों को ही पूरा कर पाता था। उमर की पत्नी हिना और उसके बच्चों के लिए वह हमेशा चिंतित रहता था। रिश्ते में भी दूरियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि हर कोई अपने अपने तनाव और परेशानियों में खोया हुआ था। उमर और हिना के बीच अक्सर छोटे छोटे झगड़े होने लगे थे और वह दोनों एक दूसरे से दूरी महसूस करने लगे थे। उमर ने बहुत सोचा और फिर एक दिन उसने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने सब कुछ किया, मैंने मेहनत की, मैंने सही काम किया, फिर भी सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। उसका दिल भारी था, उसकी आंखों में निराशा थी। एक पुराने दोस्त ने उसे एक सिखाई हुई बात बताई। उसने कहा, उमर, क्या तुम जानती हो कि सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? हर परेशानी, हर दुख और हर कमजोरी अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाती है। उमर ने अपनी समस्या का समाधान अपनी मेहनत में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में कुछ था जो सही दिशा में उसे सही रास्ता दिखाने के लिए परेशान कर रहा था। उमर ने अपने दिल को शांत किया और दुआ की, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा और मुझे सुकून दे। अल्लाह की राह में सब्र रखने का नाम है, और जब हम अपनी समस्याओं को अपने क्रिएटर के सामने रखकर इनसे मदद मांगते हैं तो एक अनोखा सुकून मिलता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उमर ने सोचा, अगर मैं अल्लाह से भरोसा रखूं और अपनी कोशिशें जारी रखूं तो एक दिन वह मेरा रास्ता रोशन करेगा। इसी दौरान उमर की मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो उसके गांव में रहते थे। वे हमेशा सुकून में रहते थे, उनका जीवन एक उदाहरण था। उमर ने उनसे पूछा, आप इतना सुकून कहां से पाते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम पूरी तरह से अल्लाह पर विश्वास करते हो और उसके रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता है। अगर तुम धन की कमी महसूस करते हो तो ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर रिश्तों में दूरियां हैं तो ये तुम्हारे दिल को शुद्ध करने का एक तरीका हो सकता है। हम हमेशा यही समझते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे मेहनत का फल है, लेकिन असल में यह अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। वह जब चाहे उसे ले सकता है और जब चाहे उसे वापस कर सकता है। उमर ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने प्रयासों में व्यस्त था, लेकिन अल्लाह का भरोसा उसमें कभी नहीं था। वह अपने इरादों और मेहनत पर अधिक ध्यान देता था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि जब तक वह अपने क्रिएटर से सही मदद नहीं मांगेगा तब तक कोई असली सुकून नहीं पा सकता। एक दिन उमर ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इस तरह से अल्लाह से दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी परेशानियों का हल मांगता हूँ। मैं तुझसे इस संकट से बाहर निकलने के लिए मदद चाहता हूँ। तू जो भी मेरे लिए सही समझे वही मुझे दे। मैं तुझसे कोई शर्त नहीं रखता। और उसने अल्लाह से इस तरह से बात की जैसे वह उसका सबसे करीबी दोस्त हो। चाहे वो धन की कमी हो या रिश्तों की दरार, जब हम अपनी परेशानियों को अल्लाह के सामने रखते हैं तो वह हमें एक नई दिशा दिखाता है। कुछ समय बाद उमर की जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसकी नौकरी में उन्नति होने लगी और वह पहले से बेहतर तरीके से काम करने लगा। रिश्तों में भी सुधार आया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी हिना से दिल से बात की और उन्हें ये समझाया कि सच्चा प्यार और सब्र ही उनके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। हिना ने भी अपनी बातों को समझा और दोनों ने एक दूसरे को फिर से अपना सच्चा साथी मान लिया। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि हमें किसी चीज की कमी क्यों महसूस होती है, लेकिन अल्लाह के पास हमारी सारी परेशानियों का हल होता है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और उसकी योजना हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। समझो कि जब भी आप अपनी किसी कमी या परेशानी से जूझ रहे हो तो वह आपकी परीक्षा है। उस समय में यदि आप अल्लाह से मदद मांगते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं तो वह न सिर्फ आपकी मदद करेगा बल्कि आपके दिल में एक सुकून भी उतारेगा जो इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती होगा। उमर ने अपनी जिंदगी में इस विश्वास के साथ बदलाव लाए कि वह सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से अपनी मुश्किलों को पार कर सकता है। धीरे धीरे उसका दिल सुकून से भरने लगा। वह जानने लगा कि धन की कमी और रिश्तों में उतार चढ़ाव केवल अस्थायी हैं और इनका असली उद्देश्य उसे मजबूत बनाना और अल्लाह की ओर ज्यादा करीब लाना है। एक दिन उमर की मुलाकात उसी बुजुर्ग से हुई जिनसे उसने पहले बातें की थी। वह बुजुर्ग मुस्कुराए और उमर से पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो अब? उमर ने जवाब दिया, मुझे अब सुकून मिल रहा है क्योंकि मैंने अल्लाह पर पूरा भरोसा करना सीख लिया है।
जब मैंने अपनी परेशानियां उसे सौंप दी तो वह मुझे रास्ता दिखाने लगा। अब मुझे लगता है कि हर चीज का एक उद्देश्य है और हर समस्या से एक नया अवसर निकलता है। बुजुर्ग ने कहा, तुमने सच्ची बात कही उमर। अल्लाह हमें मुश्किलों में डालता है ताकि हम उसे पहचान सके और उसके पास लौट सके। जो दिल से उसका सहारा लेता है वह कभी हारता नहीं। उमर ने महसूस किया कि अब उसके जीवन में वास्तविक समृद्धि थी। वह न केवल अपनी नौकरी में सफल हुआ था, बल्कि उसका रिश्ता भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार हो गया था। उसने अपनी पत्नी हिना के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से बनाए रखा और दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद से अपने जीवन को बेहतर बना रहे थे। वह जानता था कि अल्लाह की रहमत हर चीज से ऊपर है, चाहे वह धन हो या रिश्ते। जब अल्लाह से दिल से मदद मांगी जाती है तो वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि हमें अपनी परीक्षा से गुजरते वक्त धैर्य रखना चाहिए और अपने इरादों को पाक रखना चाहिए। उमर ने अपनी कहानी को सबके साथ साझा किया और उन्हें बताया कि अगर आप अपने दिल को अल्लाह के पास ले जाते हैं और उसकी राह पर चलते हैं तो वह आपको सही दिशा में ले जाएगा और हर परेशानी के बाद सुख और शांति जरूर मिलेगी। अल्लाह की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है, बस हमें उसे समझने और मानने का समय चाहिए।